नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फ्रॉइड का दूसरा प्रिंसिपल के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ योर पर्सनालिटी। पहले हम लोग बात कर चुके हैं लेवल ऑफ कंसियसनेस के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, हाँ जी, पर्सनालिटी का भी स्ट्रक्चर होते हैं। मेनली उनका हिसाब से 3 उसका कंपोनेंट्स है, जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो। ईगो, हाँ, ये तो आप सुना ही होगा। हाँ, आपका बहुत ईगो हो गया जी। समहाउ ये इससे रिलेटेड है। तो ये पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। इड जो है वो बेसिकली, इट जो है वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर है। जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस, बेसिक इम्पल्सेस, से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ एक्शन हम लोग करते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर वो इंस्टेंट हो जाता है। से फॉर एग्जांपल हमें गुस्सा आया तो हमने गाली दे दी, हमने किसी के ऊपर हाथ छोड़ दिया। गुस्सा आया तो हम लोग ऐसा कुछ रिएक्शन करते हैं जिसके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और वो इमीडिएटली आता है। गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई आया तो गाली देने से पहले क्या हम लोग सोचते हैं, या दिस आर द पार्ट ऑफ इट। सो या इसका पर्सनैलिटी से भी बहुत सारा इम्पैक्ट है। कोई बच्चा, मान लीजिए किसी का, दूसरे का बच्चा का वो खिलौना ले लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, ये हम लोग सोचेंगे, पर वो बच्चा क्या सोचेगा। ऐसे बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो हम लोग बेसिकली खुशी के लिए करते हैं, या प्लेजर से सारा ये आपका रिलेटेड है। ऑल, पानी प्यास लगा, पानी पी लिया, भूख लगा, खाना खा लिया, देयर आर ऑल अदर जो आप रिलेट कर सकते हो, ये आप ईड के साथ है। ईगो है वो भाई साहब, वो है एकदम बढ़िया सा चीज़ है जो आपका रियलिटी पे, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। से फॉर एग्जांपल, मैं तो ओवरवेट हो रहा हूँ, क्या मुझे जंक फूड खाना चाहिए? और नहीं जी जी, जंक फूड तो हमें एकदम नहीं खाना चाहिए। अरे यार, ऐसे आप क्यों कर रहे हो, ये आपको शायद नहीं करना चाहिए। ऑल बेसिक सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो रियलिटी के साथ आपका जुड़ा हुआ है, वो आपका ईगो डिफाइन करता है, और ईगो से आपका पर्सनालिटी डिफाइन होता है। और सुपर ईगो जो है वो जी आपका एथिक्स के साथ वो जज करता है, क्या आपका करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। ये नहीं होता है मन की बात सुनो, मन की आवाज़ सुनो। हाँ जी, यही है सुपर ईगो जो अंदर में रहता है और वो बोलता है ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, ये एथिक्स के साथ रिलेटेड है, और ये सही है, ये करना नहीं चाहिए। दिल का सुनो, दिमाग का सुनो, ऑल आर रिलेटेड टू सुपर ईगो। अब बताते हैं आइसबर्ग, बर्फ़ का पहाड़। वो तो आपने सुना होगा या देखा होगा। वो नहीं बोलते थोड़ा सा दिखता है और बाकी सारा डीप में है। वो टाइटैनिक जहाँ पर धक्का, उसमें वो टक्कर लगाया था टाइटैनिक का, तो बेसिकली उससे अगर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल जो दिखता है छोटा सा पार्ट है वो है कॉन्शसनेस, जो ईगो के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और रियल उसके बाद आता है आपका जो बीच वाला जो सेक्शन है वो आता है प्री कॉन्शसनेस, जो आपका सुपर ईगो से जुड़ा हुआ है, जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है रिट्रीव होने में, बट वो जजमेंट देते हैं एथिक्स के ऊपर बेस करके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड द बिगेस्ट, द डीपेस्ट पार्ट इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो इट के साथ जुड़ा होता है, वो इंस्टिंक्ट कब फायर होता है, कब होता है, नेवर नो, नोबडी नोज येट। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। ये टोटल हमारा पर्सनालिटी डिफाइन करता है। अब सवाल उठता है, कैसे डिफाइन होता है, कहाँ से डिफाइन होता है, कैसे हम लोग इसको बाहर निकले? अजी, ये तो भगवान भी नहीं जानते हैं। ये बोलते नहीं है भगवान भी नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। जुड़े रहिए।